नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, चुस्त दुरुस्त। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जो क्वेश्चन है, इसको यदि हम लोग देखें तो दिखने में तो ये क्वेश्चन आपको लग रहा है डरावना, है ना? पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन घबराना नहीं है इन बातों से। आपको अपने कंसेप्ट पे ध्यान देना है। और कंसेप्ट में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि यदि कोई ट्रायंगल है तो दो बातें कहते हैं। इसे हम लोग इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, जिसका सम 180 होता है। और किसी भी एक साइड को यदि हम इंक्रीज कर दें, यदि इसे इंक्रीज कर दें, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा। और यह किसके इक्वल होगा? तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इस एंगल के और इस एंगल के। यदि ए बी सी की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा? बी प्लस सी के। ये दो बातें हम लोग डिस्कस किए हैं, है ना? और इससे हम लोग एंगल को इजिली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना? तो उसी को अप्लाई करना है। आकृति देखकर घबराना नहीं है ना? घबराना तो बिल्कुल नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं घबराना है। कोई ज्यादा बोले ना तो उसे कहिए कि लोग कबूतर पालते हैं, हम तो फिलहाल बाज पाल रखे। समझे? चलिए आइए हम लोग इसे देखते हैं। देखिए तो यहां पे इस ट्रायंगल की यदि बात करें, इस ट्रायंगल की यदि बात की जाए तो आप बताइए, इस ट्रायंगल का ए साइड जो है ये आगे बढ़ाया गया है, तो ये ए क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा कि नहीं? और यदि एक्सटीरियर एंगल है तो यह किसके इक्वल होगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के, अर्थात इसके और इसके। और देखिए तो यह लाइन इसे क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है। तो जब दो ट्रांसवर्स लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे बाइसेक्ट करती है तो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, इनको अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, वे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना? तो यहां पे देखिए तो यह एंगल इसका अपोजिट है, अर्थात ये 75 डिग्री हो गया। और उसी प्रकार से यह इसके अपोजिट है तो ये 40 डिग्री हो गया। तो इन दोनों का सम ही तो ये है एक्सटीरियर एंगल। कितना हो गया जी? 75 और 40, ठीक है? कितना हो गया ये? 115 डिग्री। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन में है? डी ऑप्शन आपका सही जवाब। तो प्रश्नों को यहाँ पे ये वर्टिकली, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना? ठीक है, तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यह एंगल किसके इक्वल होगा? इसके। ठीक है, कैसे? ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल जितना भी हो यह रिमेनिंग कितना होगा? 180 माइनस ये। और उसी तरह से यह जितना भी हो वह कितना होगा? तो ये 180 माइनस ये, तो ये इक्वल हो गया। तो इस तरह से ये प्रश्न है, ठीक है? तो कभी भी प्रश्नों से घबराना नहीं है। जानकारी जो हो सके, जहां से मिले, जैसी मिले, जो आपके लिए उपयोगी हो, सीख लीजिए उसे। सीखे रहेंगे और उसे अप्लाई करना जान जाएंगे तो प्रश्नों को आप बड़े ही आसानी से चुटकियों में करने लगेंगे। अब मेरा भी यही प्रयास है कि आप सबको जहां तक मुझसे सहयोग मिले मैं आपका सहयोग करूं। ओके, थैंक यू।